साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि कैसे भक्त हमेशा यही मानते हैं कि सभी चीजें हों तो भी एक निराकार को ही प्राथमिकता जीवन में देनी है। चाहे कोई उपलब्धि मिल जाए, कोई पढ़ लिख कर कितनी भी डिग्रियां मिल जाए, तो भी एक प्राथमिकता यही दातार की। और वहां दूसरी ओर अगर बिल्कुल ही एक पढ़े लिखे नहीं भी है, कोई उपलब्धि संसारिक उस तरह नहीं है, कोई धन इकट्ठा नहीं हुआ, फिर भी भक्त उस हालत में भी हो तो भी प्राथमिकता इस दातार को ही देते हैं, क्योंकि ये परमात्मा तो एक निर्धन हो या धनवान हर एक का है। और कैसे इसी के आश्रय हर कोई अपना जीवन एक काटता है। ये हर पल साथ रहने वाली सच्ची दात, जो अभी जिक्र भी हो रहा था कि मीराबाई ने भी फिर वस्तु अमोलक की बात करी, राम रतन धन की बात करी। कैसे फिर ये चाहे वो रानी होकर भी, और वहां कबीरदास जी जैसे बिल्कुल कुटिया वाले भी, एक उनमें दोनों में एक ही समानता कि दोनों का लगन, एक इतना मन का लगाव इस परमात्मा के साथ। फिर उनको फर्क नहीं पड़ा कि चाहे बहुत ही आराम से एक घर बना हुआ है, महल बना हुआ है, या बिल्कुल ही एक गोबर की बनी कुटिया में रहना पड़ रहा है। तो कैसे एक जो बात है कि पूरे दिन में कितना कुछ भी हर एक के हिस्से आता है, वो जब देने वाला ही दातार है, तो मन में फिर ये भेदभाव क्यों हर एक के आता है, या अपने लिए एक खुशी का एहसास नहीं हो पाता, क्योंकि एक मन तुलना करता है कि हमारे पास तो ये वस्तु नहीं है, और ये इंसान जो हमारा जानकार है, इसके पास तो दुनियाविक रूप में बहुत सी वस्तुएं हैं जो उपयोग की भी नहीं है, ऐसी भी एक ब्रह्मांड लगा के बैठा है। तो कैसे मन उदास होता है जब मन तुलना करने आता है, जबकि अगर ये सोच को इस तरह भी मोड़ा जा सकता है कि दातार ने जो हमें दिया उसका सदुपयोग हम कैसे करें। जो कुछ भी दिया है उसी में एक बेहतरी है, एक भलाई है, इसी में ही हमारे लिए ये बहुत है। हर पल अपना जीवन जब भक्त इस सांसारिक जीवन में आकर घर परिवार की जिम्मेवारियां उठाते हुए कि घर चलाने के लिए जिस तरह का भी कार्य, तो उसमें भी वही प्री है कि दातार बस ये घर परिवार जो भी कार्य करके हम चला रहे हैं, वो जिम्मेवारी रूप तो ठीक है, पर कहीं पे भी इस धन दौलत से मन इस प्रकार ना जुड़ जाए कि इसी में फिर मजा आने लग जाए और इस परमात्मा को ही भूल जाए। जहाँ एक घर किसी का बना, वो और धन इकट्ठा करने के लिए पूरा समय लग गया, फिर एक दूसरा और बड़ा घर, उससे भी बड़ा घर, फिर एक कामकाज के लिए घर से ज्यादा दुकान, दुकान से ज्यादा फैक्ट्री, ऐसे करते करते तो कोई अंत नहीं है। हम सब ने सिकंदर बादशाह का भी एक उदाहरण सुना है कि सब कुछ हासिल करके हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। मैंने देखा है कई सिकंदर खाली हाथ जाते हुए, कि कैसे एक सिकंदर बादशाह भी जाते समय खाली हाथ ही था, और कैसे चाहे जीते जी पूरा और पूरा फोकस उनका भी यही कि पूरे संसार को जीत ले। सारे संसार का जितना भी जमीन है, जितने भी महल है, जितना भी कुछ पदार्थ रूप है संसार का, वो मेरा हो जाए। और कैसे जब आखिरी श्वास ली तो वो शरीर तो चला गया और वो शरीर के साथ और कुछ नहीं गया। तो संत वही बात करते हैं
कि जीते जी इस परमात्मा को याद करते हुए फिर हर समय कामकाज भी करते हैं, तो वो मन में लालच का भाव नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इतना कि दाता इतनी कृपा कर दो कि घर की जिम्मेवारी भी उठा ले और सेवा रूप में भी ये धन लगा दे। किस तरह हर किसी का फिर ये अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान जाता है, तो वो इसीलिए कि ये तन मन धन तीनों ही वस्तुएं ये दातार की है, इस निराकार की है। तो इस निरंकार ने ये शरीर दिया है, तो ध्यान भी रखना इस शरीर का बहुत जरूरी है। और फिर इस शरीर का ध्यान रखते हुए शरीर से फिर भाग भाग के वो चुस्ती से सभी सेवाएं पूरे मानवता के लिए भी अर्पित करी जाए। तो कैसे ये मन की भी बात आती है कि मन को फिर इस परमात्मा में जो मन डूबा हुआ है, जिस मन में इस निराकार का वास है, तो फिर वो ही मन है जो एक पूरे मानवता के लिए एक परोपकारी मन है। वो पूरा दिन कोई नेगेटिव सोच विचार में नहीं लगता ऐसा इंसान जिसके मन में निरंकार है, क्योंकि फिर हर पल ही एक कोशिश यही लगी रहती है कैसे हम हर किसी के लिए कुछ कर सकें जो उनकी भलाई के लिए हो, उनके आराम के लिए हो। तो कैसे एक संसार में तो हर किसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सत्संग आकर भी एक कोशिश हर एक की यही होती है कि ये दुनिया में जो चल रहा है सो चल रहा है, हम इस संसार में रहकर भी कैसे संसार से न्यारे रहें। जैसे अक्सर हर एक ने ऐसी बातों पर वो कमल और कीचड़ का उदाहरण सुना हुआ होता है कि एक गंदगी, एक ठहरे पानी, एक कीचड़ में भी एक इतना सुंदर कमल जैसा फूल खिल जाता है। तो वो एक कीचड़ में रहते हुए ये अलग दिखता है, इसकी खुशबू अलग होती है, एक साफ सुथरा ये कमल। तो बात वही कि अगर ये कमल ये शिकवे करता कि मेरे आसपास तो इतनी गंदगी है, इतने मच्छर भी इस ठहरे हुए पानी में है, ये मिट्टी ही मिट्टी कीचड़ जैसी, तो इसमें मैं नहीं खिलूंगा, मैं तो बहुत सुंदर किसी बगीचे में जहाँ एक गुलाब हो, अन्य और सुंदर दिखने वाले फूल हों, वहीं खिलूंगा। तो ये बात नहीं, उस कमल ने तो ये सोचा कि आसपास का माहौल जैसा भी हो, ये वातावरण एक अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसमें खुद को कैसे ढालना है। और फिर देखने वाले की भी नजर अक्सर उस सुंदर कमल को ही देखती रह जाती है, उसके नीचे ठहरे हुए गंदे पानी को नहीं, क्योंकि वो अपने आप में अपनी छाप एक ऐसी रखता है, एक उसके स्वभाव में उतना सुंदर उसका रंग, खुशबू, आकार कि देखने वाला फिर उस अच्छाई की ओर ही देखता है, उस ठहरे गंदे पानी की ओर नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम इंतजार ही करते रहेंगे कि जब जीवन में कोई हमारे मुताबिक चीज होगी, हम उस टाइम ही भक्ति करेंगे, हम उस टाइम ही इस प्रभु का शुक्राना करेंगे, तो वो समय तो आने वाला नहीं है, क्योंकि इस जीवन में तो सुख दुख में आते जाते रहना है। कभी भी ऐसा नहीं होना कि हर कुछ हमारे मुताबिक ही चलता जाए पूरे जीवन में। तो वो सब जो उदाहरण अक्सर हम सत्संग में भी सुनते हैं कि दुनिया में भक्ति को भी इस तरह सबने एक आजकल माना हुआ है कि जब सब कुछ अच्छा होगा तो ही ये परमात्मा है हमारे लिए, वरना तो परमात्मा को कोसते ही रह जाते हैं कि हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे ये कमी है, हमारी अक्सर सिर्फ और सिर्फ इस तरह ही शिकवे और शिकायतें इस दातार से चलती ही रहती है कि हमें जो जो चाहिए वो खैरात देते ही चले जाओ, तो ही हम मानेंगे कि भगवान है। तो बात ये नहीं, भगवान है
ये सच्चाई हर समय है। और इस परमात्मा को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप परमात्मा में मानते हैं या नहीं। परमात्मा का एहसास हमारे साथ होना हमारी ही भलाई करेगा। हर पल जीते जी इस निरंकार के आश्रय रहेंगे तो हर पल एक बहुत ही स्मूथ होता जाएगा। एक बिल्कुल कष्ट हो ना कष्ट हो, ये एहसास ही लेगा कि कोई दिक्कत है। इसके रंग कर फिर मनमगन इतना ये आनंद आता रहेगा। जीवन में विश्वास पक्का होता जाएगा, भक्ति भी दृढ़ होती जाएगी। हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात न बनने वाली है। बिना कर्म के कभी जिंदगी समरने वाली है। ज्ञान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर चिन्ह सुमरन वाली ज्योति जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है पहचाना है। इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा। गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है ज्ञान को जो जन जीता है। जिसको तज कर नाम का अमृत पीता है। ज्ञान लेकर ज्ञान का है जिसने ना